हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अविनाश शर्मा फ्रॉम क्लासिक इंग्लिश। एंड जैसा कि आप जानते हो कि हम लेसन पढ़ रहे हैं दी थीव्स स्टोरी, और हमने इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमने देखा था कि किस प्रकार से हरि सिंह जो है अनिल के घर पर चोरी करने के लिए सोचता है। आगे क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए स्टोरी में। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल जो है वो सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। बीम से मीन्स फ्रेंड्स रे, किरण। अ बीम ऑफ मूनलाइट यानी कि चांद की जो रोशनी है, चांदनी जो है उसकी एक किरण स्टेप्ड ओवर, स्टेप्ड ओवर से मीन्स होता है से होकर, दी बालकनी, बालकनी से होकर आई, एंड फेल ऑन द बेड, और कहाँ पर गिरी, बेड पर गिरी। फेल ऑन से मीन्स है गिरना। तो बाहर से बालकनी से होती हुई जो मूनलाइट है उसकी किरण अंदर आई और बेड पर गिरी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर, फ्लोर से मीन्स है फर्श पर बैठा। हरि सिंह कहता है कि मैं फर्श पर बैठा। कंसीडरिंग द सिचुएशन, कंसीडरिंग का मीन्स होता है थिंकिंग, यानी कि वो उस सिचुएशन के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में थिंकिंग कर रहा था, सोच रहा था कि इफ़ आई टुक द मनी, कि यदि मैं वो पैसा ले लूँ तो मैं 10:30 वाली जो एक्सप्रेस है जो लखनऊ जाती है उसको मैं पकड़ सकूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लीपिंग आउट का मीन्स होता है बाहर निकलना, ब्लैंकेट से बाहर निकलकर, कंबल से बाहर निकलकर। आई क्रेब्ड अप टू द बेड, क्रेब्ड अप, क्रेब्ड अप से मीन्स होता है वेंट स्लोली, यानी कि धीरे धीरे चलना, रेंगना। तो मैं रेंगता हुआ टू दी बेड, बेड तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है उस टाइम पर पीसफुली सोया हुआ था, शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका जो चेहरा है वो क्लियर था। क्लियर से मीन्स है फ्रेंड्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन, यानी कि उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नज़र नहीं आ रहा था। एंड अनलाइंड, अनलाइंड से मीन्स होता है विदाउट एनी एंजाइटी और फियर, यानी कि उसके चेहरे पर किसी प्रकार के कोई डर नहीं था, कोई फियर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। इवन यहाँ तक कि आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हरि सिंह कहता है कि यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर जो है काफ़ी सारे मार्क्स थे, निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यानी कि उसके जो स्कार्स हैं, स्कार से मीन्स है फ्रेंड्स मार्क्स ऑफ वुंड, यानी कि जैसे चोट के कोई जो निशान रहते हैं उनको बोलते हैं स्कार्स। माइन वर मोस्टली स्कार्स, यानी कि उसके जो निशान थे चेहरे पर वह अधिकांश निशान जो है वो चोट के थे, पर अनिल के चेहरे पर कोई निशान नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए फ्रेंड्स। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, स्लिड का मीन्स होता है पुट, रखना। अंडर द मैट्रेस, उस मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे। मैंने अपना हाथ उस मैट्रेस के नीचे रखा। हरि सिंह कहता है सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को सर्च करने के लिए। अनिल ने रात को वो पैसे मैट्रेस के नीचे रखे थे, तो हरि सिंह कहता है कि मैंने उन नोट्स को सर्च करने के लिए, तलाश करने के लिए अपने हाथ को उस मैट्रेस के नीचे रखा। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मैंने उन्हें पाया, यानी कि जब उसे वो नोट वहाँ पर मिले, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। ड्रू आउट का मीन्स होता है बाहर निकाल लेना, खींच लेना। ड्रू सेकंड फॉर्म है फ्रेंड्स, फर्स्ट इज ड्रो, ड्रू, ड्रोन। आई ड्रू देम आउट, देम जो है मनी के लिए आया है। मैंने उन नोट्स को जो है बाहर खींचा, विदाउट अ साउंड, बिना किसी साउंड के, बिना किसी आवाज़ के।
अनिल साइड इन हिज स्लीप। अनिल ने जो है, साइड से मीन्स है फ्रेंड्स गहरी सांस लेना। अनिल ने जो है नींद में सांस ली। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और वह जो है उसकी साइड पर मुड़ा, यानी कि उसने करवट ली और वह हरि सिंह की साइड पर मुड़ा। टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ, यानी कि हरि सिंह की साइड पर मुड़ा। आई वॉज स्टार्टल्ड, और जैसे ही वो मुड़ा, आई वॉज स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड, अलार्म्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली, जल्दी से, क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, रूम से धीरे से रेंगता हुआ बाहर आ गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, सड़क पर था। आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया, स्टार्ट किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वेस्ट का मीन्स होता है फ्रेंड्स कमर। मेरे पास जो नोट्स थे वो मेरी कमर में थे। हेल्ड देहर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज, वहाँ पर मैंने हेल्ड करके रखे थे वो बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग का मीन्स होता है फ्रेंड्स कोड, नाड़ा या रस्सी। ऑफ माई पायजामा, तो मेरे पायजामा का जो नाड़ा था उस नाड़े से मैंने बांधकर उन नोट्स को अपनी वेस्ट में, कमर में रख रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, और मैं चलते चलते थोड़ा स्लो हुआ, थोड़ा धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और धीरे धीरे चलते हुए मैंने काउंटेड किया, उनको गिना नोट्स को। 600 रुपीज़ इन 50s, 50-50 के नोट थे और टोटल 600 रुपीज़ थे, 600 रुपये थे। मीन्स 50-50 के कितने नोट्स हुए फ्रेंड्स, 12 नोट थे और टोटल अमाउंट जो था वो था 600 रुपये। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल, और जैसे वो देखता है कि 600 रुपीज़ है तो वह इमेजिन करता है कि आई कुड लिव, मैं जी सकता था, लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, 1 या 2 सप्ताह के लिए मैं किसी अरब देश के किसी अमीर व्यक्ति की तरह जी सकता था। मैं किसी अरब देश के अमीर तेल व्यापारी की तरह 1 या 2 सप्ताह तक जी सकता था, ऐसे वह कल्पना करता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि किस तरीके से वो मैट्रेस के नीचे अपने हैंड को रखकर नोट्स जो है निकालने की कोशिश कर रहा है। जो स्लीपिंग पर्सन है वो अनिल है और जो नोट लेने की कोशिश कर रहा है वो हरि सिंह है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, अब वह अनिल के घर से बाहर निकल गया और धीरे धीरे चलता हुआ स्टेशन पर पहुंचा। तो जब वह स्टेशन पर पहुंचा, आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं उस टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, यानी कि टिकट लेने के लिए वह नहीं रुका। आई हैड नेवर बोट, और वह कहता है कि मैंने कभी भी जो है टिकट नहीं खरीदा था इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में। वो ये कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में जब भी कहीं पर जर्नी की, यात्रा की, कभी कोई टिकट नहीं खरीदा। बट डेज्ड स्ट्रेट, डेज्ड स्ट्रेट का मीन्स होता है वेंट स्पीडली स्ट्रेट, यानी कि मैं तेज गति से सीधा चला गया। टू दी प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट लिए। दी लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो है अभी मूविंग आउट, रवाना ही हुई थी, स्टार्ट ही हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी ट्रेन जो है उसने स्पीड नहीं पकड़ी थी, यानी कि अभी वो स्टार्ट ही हुई थी और ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, मैं जंप करने के लिए एबल था, समर्थ था,
इनटू वन ऑफ द कैरिजेज, वो जो कंपार्टमेंट्स थे, जो डिब्बे थे रेल के, उनमें से एक कंपार्टमेंट में जंप करके मैं अंदर बैठ सकने में सक्षम था। यानी कि कहने का मीन्स है कि हरि सिंह अगर चाहता तो वो जंप करके उस ट्रेन में बैठ सकता था। अभी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं थी। बट आई हेजिटेटेड, परंतु हरि सिंह थोड़ा सा हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, किसी रीज़न की वजह से, किसी कारण की वजह से। और आई कांट एक्सप्लेन, और वो क्या कारण था, उसके हेजिटेशन के पीछे क्या रीज़न था, किस वजह से उसको हिचकिचाहट हुई। और वो ये कहता है कि आई कांट एक्सप्लेन, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, गेट अवे से मीन से भागने का, भागने का जो चांस है वो मैंने खो दिया। लॉस्ट से मीन से खोना। हरि सिंह कहता है कि मैंने भागने का चांस खो दिया। क्या रीज़न था उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं ट्रेन में नहीं चढ़ सका और मैं नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए फ्रेंड्स। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन जब निकल चुकी थी प्लेटफॉर्म से, आई फाउंड माई सेल्फ, हरि सिंह कहता है कि मैंने अपने आप को पाया, स्टैंडिंग अलोन, अकेले खड़े हुए, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड से मीन्स होता है एकांत, सुनसान। उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने आप को अकेले खड़े हुए पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं वो रात जो है उसे कहाँ स्पेंड करूँ, कहाँ पर व्यतीत करूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, कोई मित्र भी नहीं थे। बिलीविंग दैट, उन पर विश्वास करते हुए कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, फ्रेंड्स जो होते हैं वर मोर ट्रबल, वह अधिक ट्रबल करने वाले होते हैं, अधिक परेशानी उत्पन्न करने वाले होते हैं, देन हेल्प, सहायता करने के तुलना में। यानी कि वो मन में ऐसा विश्वास करता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प करने की जगह और उसको मुसीबत में या परेशानी में डाल सकते थे। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू मेक एनी वन, आई डिडंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता था, टू मेक करना, एनी वन किसी व्यक्ति को, क्यूरियस जिज्ञासु, बाई स्टेइंग रुक कर, मैं किसी व्यक्ति को रुक कर जिज्ञासु नहीं करना चाहता था। एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी स्मॉल होटल में रुककर, नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास। तो स्टेशन के पास किसी छोटी सी होटल में रुककर मैं किसी भी व्यक्ति को क्यूरियस, जिज्ञासु नहीं करना चाहता था, जिससे कि लोगों को पता लगे कि वह मैं उस होटल में रुका हुआ हूँ और वो किसी तरीके से मुझे कैच करने की कोशिश करें, पकड़ने की कोशिश करें। तो मैं ऐसी क्यूरियोसिटी उनमें जगाना ही नहीं चाहता था। दी ओनली पर्सन आई न्यू, एकमात्र व्यक्ति, आई न्यू जिसे मैं जानता था, रियली वास्तव में, वेल अच्छे से, वॉज द मैन वो वही व्यक्ति था, आई हैड रोब्ड जिसे मैंने लूट लिया था या जिसके घर पर मैंने चोरी की थी। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़कर, आई वॉक्ड स्लोली मैं धीरे धीरे चला, थ्रू द बाज़ार, बाज़ार से होकर, बाज़ार से होकर मैंने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और मैं स्टेशन को छोड़कर चला। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, एक चोर के रूप में मेरे इस छोटे से जीवन काल में, आई हैड मेड अ स्टडी,
आई हैड मेड अ स्टडी, मैंने अध्ययन किया है, ऑफ मैंस फेसेज, लोगों के चेहरों का। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेज, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपने सामान खो देते हैं। यानी कि जब लोग अपने सामान खो देते हैं, जब उनको रोब्ड कर लिया जाता है, लूट लिया जाता है, उस टाइम पर उनके चेहरों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कैसे उनके चेहरे होते हैं और क्या उनकी फीलिंग्स होती है अपने इस छोटे से करियर में। द ग्रीडी मैन शोड फियर, ये जो लालची व्यक्ति होते हैं ये डर को शो करते हैं, फियर को शो करते हैं। यानी कि ग्रीडी मैन जो है वह काफ़ी डरपोक होते हैं और डर को शो करते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जब अमीर व्यक्ति को लूट लिया जाता है तो वो एंगर यानी कि क्रोध, गुस्सा अपना शो करते हैं, दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और बेचारा जो गरीब व्यक्ति होता है वो एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति को दिखाता है कि भाई मैं गरीब हूँ और मुझे लूट तो लिया ही गया है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो वो बेचारा स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट, मैं ये जानता हूँ कि अनिल्स फेस, अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसको पता लगा होगा, द थेफ्ट चोरी के बारे में, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो वो क्या शो करेगा, ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, यानी कि उसको दुख होगा, सैडनेस की फीलिंग होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और जो उसको दुख होगा अनिल को, वो मनी को खोने की वजह से नहीं होगा, बट परंतु फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, मैंने जो उसका विश्वास खोया है उसका उसे बड़ा दुख होगा कि अनिल ने हरि सिंह पर बहुत विश्वास किया, उसे अननोन पर्सन होने के बावजूद अपने घर में रखा, भोजन दिया, सब कुछ दिया, वो पैसा बचाता था तब भी उससे कुछ भी नहीं कहा, इतना उस पर ट्रस्ट किया और हरि सिंह ने उसके साथ ऐसा किया या मैंने उसके साथ ऐसा किया, तो वो इसे सोचेगा तो उसे बड़ा दुख होगा। पैसे खोने का दुख नहीं, उसे विश्वास खोने का दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान पर पाया। मैदान से मीन्स फ्रेंड्स मैदान, ग्राउंड। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, नाइट जो है चिली थी, वेरी कोल्ड थी, ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यह नवंबर के स्टार्टिंग का टाइम था, यानी कि नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट ड्रिजल, लाइट ड्रिजल से मीन्स होता है अ लाइट शॉवर, यानी कि हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है। एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, वह जो है मुझे डिस्कम्फर्ट दे रही थी, परेशानी दे रही थी, यानी कि बूंदाबांदी की वजह से मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। सून, परंतु जल्द ही, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, काफ़ी तेज़ जो है बारिश होने लगी। हैविली से मीन से काफ़ी तेज़ बारिश होना, वेरी फास्ट। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और मेरा जो पायजामा है, स्टक से मीन्स होता है क्लंग, यानी कि चिपक जाना, मेरी स्किन से चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू, और ठंडी हवा जो है ब्लू, वह प्रहार कर रही थी, द रेन, बारिश का, अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे के सामने, यानी कि बारिश की जो फुहारें हैं, बारिश की जो बूंदें हैं वो उसके चेहरे पर आ रही थी, प्रहार कर रही थी। ब्लू से मीन से प्रहार करना या टकराना, बारिश की बूंदें उसकी चेहरे से टकरा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं वापस बाज़ार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, मैं शेल्टर पर, शेल्टर का मीन्स होता है शरण या पनाह, जो छाया होती है।
सेट डाउन बैठा इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर। क्लॉक टावर से मीन्स घंटाघर। घंटाघर की जो शेल्टर है, घंटाघर की जो पनाह है, शरण है, उसमें बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। क्लॉक जो है, घड़ी जो है, वो मिडनाइट मध्य रात्रि का समय बता रही थी, यानी कि लगभग रात के 12 बजे हुए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने उन नोट्स को फेल्ट किया, चेक किया कि वो नोट अभी मेरी वेस्ट में ही बंधे हुए हैं ना, तो उनको उसने फील किया। दे वर डैम्प। डैम्प से मीन्स फ्रेंड वेट, यानी कि वो गीले हो गए थे। फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से वो नोट जो है वो गीले हो गए थे। अनिल्स मनी। अनिल का पैसा। वो कल्पना करता है कि इन द मॉर्निंग, सुबह जो है, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी। प्रोबेबली से मीन्स है पॉसिबली, संभवतया। ही वुड हैव गिवन मी, उसने मुझे दे दिए होते 2 और 3 रुपीज़, 2 या 3 रुपये, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। अनिल के पास जो ये पैसा है, अगर उसके पास होता तो अगली मॉर्निंग, सुबह जो है, वो मुझे संभवतया सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपये दे देता। ऐसा उसने इमेजिन किया। बट नाउ, परंतु अब, आई हैड इट ऑल, मेरे पास वो सारा पैसा है। यानी कि वो इमेजिन करता है कि पहले तो 2 या 3 रुपये ही देता इनमें से, अब वो टोटल ओवरऑल मनी यानी कि 600 रुपीज़ पूरा ही मेरे पास है। आई कुडंट कुक हीज मील्स, अब मैं उसका खाना भी नहीं बना सकूँगा। रन टू द बाज़ार, बाज़ार भी नहीं जा सकूँगा डेली सप्लाईज़ के लिए। एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और होल सेंटेंसेज पूरे वाक्य कैसे लिखे जाते हैं, इनको अब मैं और अधिक नहीं लिख पाऊँगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आई हैड फॉरगॉटन, मैं ये भूल चुका था, अबाउट देम, उनके बारे में, इन दी एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। एक्साइटमेंट से मीन्स होता है उत्तेजना। चोरी की जो वो एक्साइटमेंट थी, उस एक्साइटमेंट में इन सभी के बारे में मैं भूल गया था। होल सेंटेंसेज, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी, कि ये जो होल सेंटेंसेज है, कुड वन डे, एक दिन, ब्रिंग मी, मेरे लिए लेकर आते, मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, इन कुछ 100 रुपीज़ से ज़्यादा। अगर मान लो मैं ये होल सेंटेंसेज वाक्य लिखना सीख जाता, तो एक दिन ऐसा आता कि ये कुछ 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिलता, लाभ मिलता, फ़ायदा होता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, किसी को भी चोरी करना या कोई चीज़ चुराना जो है एक सिंपल मैटर होता है, बहुत आसान मामला होता है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी ये आसान होता है टू बी कॉट, पकड़े जाना। कभी कभी चोरी करना भी एक आसान बात होती है और कभी कभी सिंपली पकड़े भी जाते हैं। बट टू बी अ रियली बिग मैन, परंतु एक वास्तव में बड़ा आदमी होने के लिए, अ क्लेवर, चालाक होने के लिए, और रिस्पेक्टेड मैन, एक सम्मानित व्यक्ति होने के लिए, बड़ा व्यक्ति, चालाक और सम्मानित व्यक्ति होने के लिए, वॉज समथिंग एल्स, ये कुछ और अलग बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, वो सोचता है कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, हरि सिंह कहता है, मैंने स्वयं से ही कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ, इसको सीखना चाहता हूँ, तो मुझे वापस से जो है अनिल के पास जाना चाहिए। ऐसा वो इमेजिन करता है, सोचता है। आई हरीड बैक टू दी रूम, मैं हरीड से मीन्स फ्रेंड्स वेंट हैस्टिली, यानी कि तुरंत, फास्ट, तीव्र गति से, तेज दौड़ता हुआ,
बैक टू द रूम, वापस रूम में गया। फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं काफ़ी नर्वस महसूस कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर, बहुत आसान होता है, टू स्टील समथिंग, किसी चीज़ को चुराना, देन टू रिटर्न इट, किसकी तुलना में, रिटर्न इट, इसे लौटाना, अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड से मीन्स है विदाउट बीइंग फाउंड आउट, यानी कि बिना पता लगे किसी चीज़ को वापस लौटाना काफ़ी मुश्किल होता है। वो ये कह रहा है कि हम किसी भी चीज़ को चुरा लें तो ये काफ़ी आसान होता है, किसकी तुलना में, किसी चीज़ को उसको वापस लौटाना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से, धीरे से डोर को ओपन किया, दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे की जो दहलीज है उस दहलीज पर खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, आसमान में बादल थे और चांदनी रात थी। अनिल वॉज स्टिल स्लीप, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते हुए बेड का जो सिर था, यानी कि जिस साइड पर अनिल का सिर था वहाँ तक गया। माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरा जो हैंड है वो ऊपर की साइड था और हाथ में नोट थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जब मेरा जो हैंड है उसके फेस के ऊपर था तो मैंने उसकी ब्रेथ जो है उसको फील किया, महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं वहीं पर रुका रहा। मैंने सोचा कि हो सकता है उसकी नींद खुल जाए या उसे पता लग जाए, तो मैंने थोड़ी देर के लिए होल्ड किया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, एज का मीन्स है किनारा। मैट्रेस का, गद्दे का जो किनारा था वो किनारा मेरे हाथ को मिला, यानी कि जहाँ से उसको वो नोट्स जो है एंटर करने थे वो उसको किनारा मिला। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपने हैंड को नोट्स के साथ अंदर स्लिप्ड कर दिया, एंटर कर दिया। आई अवोक लेट, हरी सिंह कहता है कि मैं लेट उठा था नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। टू फाइंड दैट, और मैंने पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल जो है वो पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच्ड आउट से मीन्स ए फ्रेंड एक्सटेंडेड, यानी कि आगे बढ़ाते हुए। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने उसका हाथ जो है उसको आगे बढ़ाया, फैलाया। टूवर्ड्स मी, मेरी ओर, यानी कि उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट, 50 रुपये का नोट था। बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के बीच में, यानी कि उसने अपनी अंगुलियों के बीच में 50 रुपये का नोट रखकर मेरी तरफ बढ़ाया। माई हार्ट सैंक, मानो मेरा दिल तो बैठ ही गया था, यानी कि मैं तो घबरा ही गया। आई थॉट, हरी सिंह कहता है कि मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मेरा पता लग गया है, यानी कि अनिल को ये पता लग गया कि मैंने उसका पैसा चुराया था। अनिल कहता है कि आई मेड सम मनी येस्टरडे, कल जो है मैंने कुछ पैसा कमाया था, या कल मुझे कुछ पैसा मिला था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अनिल हरी सिंह से कहता है कि अब तुम्हें नियमित रूप से रेगुलरली पे किया जाएगा, यानी कि तुम्हें पेमेंट दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट्स रोज से मीन्स होता है वॉज हैप्पी, बहुत अधिक खुश हो जाना। मैं अत्यधिक खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। बट व्हेन आई टुक द नोट, परंतु जब मैंने वो नोट लिया, आई सो, मैंने देखा,
इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। यह अभी भी रात की उस बारिश की वजह से वेट था, गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंसेज को लिखना, वाक्यों को लिखना सीखेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट अनिल जानता था, बट नीदर हिज लिप्स, ना तो उसके लिप्स, होंठ, नोर हिज आइज, और ना ही उसकी आँखों ने शोड एनीथिंग, किसी प्रकार का कोई शो नहीं किया। यानी कि हरी सिंह ये सोचता है कि अनिल को सब कुछ पता था कि इसने पैसा चुराया है, फिर भी उसकी आँखों ने और लिप्स ने बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं किया कि मैंने पैसा चुराया था। आई स्माइल्ड एट अनिल। हरी सिंह कहता है कि मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसी मेरे अंदाज में, उसी मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल के साथ, आकर्षक स्माइल के साथ। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और स्माइल जो है वो मुझे इटसेल्फ यानी कि स्माइल जो है वो ऑटोमेटिकली आ गई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। यानी कि स्माइल के लिए मैंने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया और वो स्माइल ऐसे ही आ गई। तो फ्रेंड्स, हमने ये लेसन को रीड किया। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यदि आपको किसी प्रकार का लेसन से रिलेटेड, किसी भी लाइन से रिलेटेड या किसी वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।